नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड बेहद जरूरी तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली इसमें लिस्ट देने जा रहे हैं, प्लस उससे रिलेटेड हेडक्वार्टर, उससे रिलेटेड फाउंडेशन ईयर, प्लस और कोई अगर इंपॉर्टेंट तथ्य है तो सारे इसमें बताने की कोशिश करी गई है कई सारी ट्रिक्स का यूज करके। आप इसको वीडियो को पूरा जरूर देख डालिएगा शुरू से लास्ट तक। इस वाले वीडियो के अगर 50,000 लाइक हो गए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे फ्री टेलीग्राम में जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला एक पार्ट है मिसलेनियस पापा वीडियो का। मिसलेनियस पापा वीडियो जो लोग देख चुके हैं उनको ये ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। अलग से अगर आपको देखना है तो ये पूरा शुरू से लेकर क्लास तक देख डालिए। लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है ये हम टाइम पे देते रहते हैं करीबन 6 महीने में। तो अभी के लिए सारे लेटेस्ट अपडेट के साथ ये वाला वीडियो है। फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पापा पे क्या देते रहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे इसमें, उनका हेडक्वार्टर प्लस फाउंडेशन ईयर, जितने भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्टर्स सारे इसमें लिखे हुए हैं और जितने इंपॉर्टेंट वाले सारे इसमें ले लिए गए हैं। लास्ट में इसमें इंडिया के भी कुछ इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। 1944 में बना था, 189 समय मेंबर है। डेविड मालपास ये इसके इस समय प्रेसिडेंट है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या है? एक तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कौन 3-4 नाम दे दें कि इनमें से कौन कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल है। तो भैया वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सा है? एक है आपका आईबीआरडी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक है आपका आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। एक है आपका आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक है आपका मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक है आपका सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला आईसीएसआईडी। दो और जरूरी इंफॉर्मेशन कि भैया ब्रेटन वुड्स, ये ट्विंस किसको बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ को, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करेंगे तो उसको जनरली बोला जाता है आईबीआरडी प्लस आईडीए से, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक के मेंबर कितने कितने हैं? आईबीआरडी में 189 है, आईडीए में 173। फिर भैया यूनाइटेड नेशन आ गया। इससे पहले ये लीग ऑफ नेशन था, 1945 24 अक्टूबर को बना था। ये हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्री 193। एंटोनियो गुटरेस जो कि पोर्तुगीज हैं, इनको दूसरा टर्म मिला है यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी बनने का। फिर अगर बात करेंगे भैया यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से? जनरल असेंबली हो गया, हर बार मिलता है। सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, कोई वर्ल्ड में बड़ी इवेंट हो जाती है, पुलिस मैन बोलते हैं इनको, हालांकि बड़े बाइस्ड है। उसके अलावा फिर ये इकोसॉक हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 है प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ 1948 में बना, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 194 मेंबर है। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ये है इनके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। डब्ल्यूटीओ बेहद जरूरी है, इससे पहले ये गार्ड था, GATT था, 1948 में बना था। फिर भैया मराकस एग्रीमेंट हो गया एक 1994 में, उससे बन गया अपना WTO 1995 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, मेंबर कंट्री 164 है इसके। 164वां देश जिसने WTO ज्वाइन किया है वो जरूरी है, वो है अफगानिस्तान। और इसके डायरेक्टर जनरल, ये कई बार अभी लेटेस्ट परीक्षा में पूछी गए हैं, ये गोजी ओकोंजो इविएला, ये पहली महिला है और पहली अफ्रीकन है जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है WTO। फिर भैया वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में बनाया गया, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इतना याद रखिए। इंडिया ने मेंबरशिप ली थी इसकी 1975 में। यह है बिम्स्टेक आपका 1997 में बना, हेडक्वार्टर इसका ढाका में। 7 कंट्रीज की मेंबर है। इसको याद रखने की ट्रिक आप इस तरह से रख सकते हैं, बिम्स्टेक के पहले आप 5 वर्ड पकड़ लीजिए। तो एक तो 5 कंट्री ये हो गया, ठीक है। एक बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया आपका इंडिया, एम से हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, BMI, एस से हो गया आपका श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड। तो ये बिम्स्ट हो गया। इसके अलावा भूटान और नेपाल और जोड़ दो, तो ये 7 कंट्री हो गए बिम्स्टेक के। और इसका चौथा बिम्स्टेक समिट हुआ था 2018 में नेपाल में, पांचवा होगा मतलब 2022 में कोलंबो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना, हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में, 197 मेंबर है। डायरेक्टर जनरल है क्यू डॉग्यू चाइना के, ठीक। आसियान, इसमें 10 देशों का समूह है ये, 1967 में बना है आसियान। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में, सेक्रेटेरिएट है मतलब। फाउंडिंग मेंबर इसमें 5 थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। इन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया था, 5 थे, ये ध्यान रखिए। इस समय आसियान में 10 है, ठीक है। 10 कौन कौन से हैं उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, बीपीएल टीवी मिमिक्स MIMCS, ठीक है। तो बी से हो जाएगा आपका कौन सा? ब्रुनेई। पी से हो जाएगा फिलीपींस, एल से हो जाएगा लाओस, टी से हो जाएगा थाईलैंड, वी से हो जाएगा वियतनाम, फिर एम से हो जाएगा आपका मलेशिया, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, एम से हो जाएगा म्यांमार,
सी से हो जाएगा कंबोडिया और एस से हो जाएगा आपका सिंगापुर। तो बीपीएल टीवी मिमिक्स याद रखिएगा, आसियान देशों को याद रखने की ट्रिक। कोलंबिया इसका 10वां मेंबर बना था 1999 में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है आसियान का, लेकिन इंडिया ने आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड एरिया कर रखा है, साइन किया था फ्री ट्रेड एरिया में। इसको क्या बोलते हैं? AIFTA, आइफ्टा। ठीक है, इसका साइन हुआ था 2003 में बाली इंडोनेशिया में, फाइनल एग्रीमेंट 2009 में हुआ और फाइनली इफेक्टिव हुआ 2010 से। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि एपेक 1989 में बना, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में, 21 मेंबर है इसके, इंडिया मेंबर नहीं। यूनेस्को 1945 में बना, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, 193 मेंबर। ओपेक 1960 में बना, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ओपेक के 5 फाउंडिंग मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, कुछ लोग छोड़ते रहते हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, मतलब ओपेक। अभी प्रेजेंट में 13 मेंबर हैं, लेटेस्ट ऑफिशियल साइट से चेक किया हुआ है हमने। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो। कॉन्गो इसका न्यूएस्ट मेंबर है, मतलब सबसे लेटेस्ट में ओपेक को किसने ज्वाइन किया? कॉन्गो ने। कतर ने ओपेक को छोड़ दिया था 2019। OECD 1961 में बना, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, 38 कंट्री है। OECD का 38वां मेंबर था कोस्टा रिका, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। IMF का इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, ध्यान रखिएगा, 1945 में बना था, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री है 190। IMF का 190वां देश यानी कि 190th कंट्री टू ज्वाइन IMF, वो कौन सा है? एंडोरा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स टिन्स भी कहा जाता है, और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था, ध्यान रखना। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है, और डायरेक्टर जनरल इस समय IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, 1957 में बना, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में, मेंबर कंट्री 173, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में, 68 देश है इसमें टोटल मेंबर, इंडिया भी इसका मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। RCEP 2012 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसमें फाइनली साइन कब हुआ था? 15 नवंबर 2020 को। ठीक है, 2012 के आसियान समिट में इसकी बात हुई थी RCEP की। ठीक, तो ये तभी स्टैब्लिश किया गया था। RCEP के इस समय 15 देश हैं, एक तो 10 आसियान वाले, वही BPL टीवी मिमिक्स वाले। ठीक, और उसके अलावा 5 और देश हैं। कौन कौन से 5 देश हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया और उसके बगल वाला पड़ोसी न्यूजीलैंड, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। 15 टोटल देश है इसमें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इनमें 1919 में बना था, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, मेंबर कंट्री 187, डायरेक्टर जनरल गाय राइडर ब्रिटिश है। सार्क बना था 1985 में, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल, 8 कंट्री है इसकी। बचपन से आप ये ट्रिक सुनते आ रहे होंगे, MBBS पेन, मतलब बचपन जब से आपने तैयारी करना चालू किया वो वाला बचपन। ठीक है, तो MBBS पेन है इसका, 8 कंट्री को याद रखने की ट्रिक ये सार्क की। ठीक, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम IBSA 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका 3 कंट्री हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है, आर्कटिक काउंसिल 1996 में बना, नॉर्वे में है इसका सेक्रेटेरिएट, 8 मेंबर कंट्री है इसके, मतलब वही आर्कटिक सर्किल जहां पे उसके बगल वाले जितने कंट्री हैं। कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये नाटो, वार्सा पैक्ट, ये सब जो उस टाइम की लड़ाई थी कोल्ड वॉर की, मतलब US पूरा लीड करता था नाटो को और रशिया लीड करता था वार्सा पैक्ट को, मतलब 2 गुंडे थे उस टाइम। ये जो है नाटो वाले को लीड कौन करता था? वो US। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। वार्सा पैक्ट तो खैर खत्म ही हो गया है। 1949 में बना था ये नाटो, हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में, सेक्रेटरी जनरल है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं। 30 कंट्री है टोटल इसके मेंबर। नॉर्थ मैसेडोनिया मार्च 2020 में लेटेस्ट मेंबर है जिसने नाटो को ज्वाइन किया, मतलब 30वां मेंबर कौन सा है नाटो का? नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल 1981 में बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरेबिया में। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि GCC, इसको याद रखने की एक ट्रिक है क्यूबोक्स। ठीक है, 6 देश हैं इसमें। क्यू से हो गया आपका क्यू से हो गया कतर, यू से हो गया UAE, बी से हो गया बहरीन, O से हो गया ओमान, K से हो गया कुवैत और S से हो गया सऊदी अरेबिया। 6 देश हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के। हेडक्वार्टर कहां पर? रियाद में है, ध्यान रखना ये चीज। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में ये बनाया गया, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC 2002 में बनाया गया, ये हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 123 कंट्री है इसमें। ये बहुत जरूरी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अभी लेटेस्ट चर्चा में भी थी। सितंबर 2021 में इसको ज्वाइन किया था बांग्लादेश ने, 6ठे मेंबर के तौर पे। 6 मेंबर हैं इस समय NDB में, ध्यान रखना, बाकी ऑब्जर्वर हैं। मेंबर टोटल 6 ही हैं।
2015 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका है चीन में। प्रेसिडेंट इस समय कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रोइजो, जो कि ब्राजील के हैं। ठीक है। 6 मेंबर कंट्री कौन से हैं आपके? एक तो ब्रिक्स वाले, क्योंकि ब्रिक्स की तो बैंक है ये, तो ब्रिक्स वाले हो गए, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और बांग्लादेश अभी छठा देश है जिसने मेंबरशिप ली सितंबर 2021 में। वोटिंग शेयर का पैटर्न बताइए जरा जल्दी से कमेंट करके, न्यू डेवलपमेंट बैंक का किसका वोटिंग ज्यादा है या सबकी बराबर है? जल्दी से बताइए। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूनेस्कैप, 1947 में बना। हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। 53 कंट्री है, इंडिया भी इसका एसोसिएट मेंबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1991 में बना। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मेंबर कंट्री 173, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 1923 में बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पे। फिर 1956 में ये अपना प्रेजेंट नेम पा पाया, इंटरपोल। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? फ्रांस में है, ये लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का। 194 देश हैं इसके सदस्य। इंडिया भी मेंबर है इंटरपोल का, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है। ये क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ये इंटरपोल। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसका एबीयू है, ये 1964 में बनाया गया। 256 मेंबर है 69 कंट्री में। ऑल इंडिया रेडियो और डीडी ऑफ जो इंडिया है, ये मतलब दूरदर्शन जो है इंडिया का, वो इसमें शामिल है। ठीक है। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, 2001 में ये बनाया गया। ठीक है। मुख्यालय इसका चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल इस समय व्लादिमीर नोरोव है। 8 मेंबर है टोटल मिला के। अच्छा देखिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक था संघाई 5। ठीक है। वो म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था ये 5 देशों के बीच में, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। 1996 में इन सब ने मिलकर बनाया शंघाई 5। ठीक है। 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन था। फिर इसमें 2001 में शंघाई जो 5 था, इसमें इनके लीडर्स और प्लस उज्बेकिस्तान ने मिलकर फाइनली एससीओ बना दिया। ठीक है। एससीओ चार्टर 2002 में साइन हुआ और फाइनली 2003 से फोर्स में है। एससीओ के 8 कंट्री हैं जो मेंबर हैं। ठीक है। उनको याद करने की ट्रिक आप एक देख सकते हैं, ट्रक केपीआई, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ ट्रक। इस तरह से कुछ बना के याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप 8 नाम याद रख लीजिए। टी से हो जाएगा तजिकिस्तान, आर से हो जाएगा रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान। ठीक है। फिर एक के से आपका हो जाएगा किर्गिस्तान, पी से पाकिस्तान और फिर इंडिया। बताइए इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को कब ज्वाइन किया? देखिए छोटी छोटी ट्रिक याद रखने से क्या होता है कि मान लीजिए जरा सा भी शब्द याद आ जाए तो एटलीस्ट वहाँ एग्जाम में कम से कम ये तो हो सकता है कि मान लो ऐसे ऑप्शन दिए हो जहाँ पे आर से स्टार्ट ही ना हो रहा हो, तो कई बार एलिमिनेशन मेथड में काम आते हैं ये सब चीज़ें। फिर आपका है यूरोपियन यूनियन, 1993 में हुआ ये, जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी थी उस वही एक फाउंडेशन ट्रीटी थी यूरोपियन यूनियन की। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। इस समय ईयू में, सॉरी ये हाँ यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री, क्योंकि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया इससे। यूनाइटेड किंगडम जो है 2020 में इससे चला गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए यूरो जोन में कितने कंट्री हैं और शेंजन एरिया में कितने कंट्री? यूरो जोन में कितने कंट्री और शेंजन एरिया में कितने कंट्री? जल्दी से बताइए। एशिया यूरोप मीटिंग 1996 में स्टैब्लिश हुई और बैंकॉक थाईलैंड में। इस समय 53 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर। आईओआरए यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में बनी है ये, और हेडक्वार्टर इसका एबिन मॉरिशस में है। 23 कंट्री है, इंडिया भी है इसका। फ्रांस जो है इसका 23वां मेंबर बना था आईओआरए का 2020। एशिया कॉपरेशन डायलॉग 2002 में स्टैब्लिश हुआ। कुवैत सिटी में इसका सेक्रेटेरिएट है। 34 कंट्री है, इंडिया भी है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2015 में स्टैब्लिश हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ पे? मॉस्को, रशिया में है। 5 कंट्रीज के मेंबर हैं। ठीक है। कौन कौन से 5 कंट्री मेंबर है? आर्मीनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिज हो गया और रशिया हो गया। देखिए थोड़ी तबीयत सी खराब है, हालांकि मैं किसी भी तरह से एनर्जी कम नहीं होने दे रहा हूं, लेकिन लगातार बीच बीच में कुछ कुछ दिक्कत हो जाती। खैर, नेक्स्ट है अपना सासेक, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 2001 में बना। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। 7 मेंबर कंट्री है सासेक की। ठीक है। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है। यहां पे क्या चीज कर सकते हैं? एक ट्रिक लगा सकते हैं, BBIN-MMS। BBIN से क्या हो जाएगा भैया? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ठीक है, और नेपाल। MMS से क्या हो जाएगा? मालदीव्स, म्यांमार और श्रीलंका। इस तरह से याद रख सकते हैं चाहे तो। एग्जाम में कई बार ये ट्रिक एलिमिनेट करने में काफी मदद करती है। म्यांमार ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था। OECD वाला भी हम लोग देख चुके हैं, 1961 में बना। पेरिस में हेडक्वार्टर, इसका 38 मेंबर है। कोस्टा रिका इसका 38वां मेंबर है। इंडिया मेंबर। AIIB मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में बनी है। चाइना में हेडक्वार्टर है इसका। 103 मेंबर कंट्री। इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा, AIIB का। ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर जिन लिकून, ये भी चाइनीज है। ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक,
इसमें हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज है नाइजीरिया का, ये ध्यान रखिएगा। 1964 में बना था ये, हेडक्वार्टर इसका अबिजान कोट आइवरी कोस्ट में है ये। 82 मेंबर नहीं, इसके 82 नहीं है, 80 मेंबर है इसके कंट्री, ध्यान रखना ये। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये 1961 में बना, हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और इतना याद रखिए बस, फालतू को नहीं। यूएनईपी 1972 में बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है, ठीक है। इंगर एंडरसन इसके एग्जीक्यूटिव, जहाँ जरूरी है वो मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ बस। यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 1969 में बना, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। यूनिसेफ 1946 में बना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1975 में बना, स्पेन मैड्रिड में हेडक्वार्टर है, 159 कंट्रीज हैं इसके में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में बना और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 187 कंट्री है इसमें, ठीक है। यूनिडो ये 1966 में बना और वियना मतलब ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर। आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865 में बना, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, 174 कंट्री देश हैं, ठीक है। और इंडिया इसका सबसे अर्लीस्ट मेंबर था। आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में बना, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, 193 कंट्री। आईपीसीसी 1988, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बना, हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपने कई सारी रिपोर्ट देखी होंगी, बताइए कौन कौन सी लेटेस्ट आती रहती हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिपोर्ट कौन कौन सी है WEF। नॉन अलाइन मूवमेंट 1961 बेलग्रेड में ये स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है, 120 कंट्रीज हमें मेंबर कंट्री हैं। ये उस टाइम की बात है जब कोल्ड वॉर में के टाइम पे ये नाटो और वार्सो पैक्ट ये सब बहुत उछल कूद कर रहे थे, एक तरफ यूएसए एक तरफ रशिया, और तो इंडिया ने मतलब अपना एक अलग ही वो पकड़ा, एक अलग ही भौकाल में रहा नॉन अलाइन की। हम भैया किसी से नहीं अलाइन करेंगे, जब जिससे मन करेगा हमारा इंटरेस्ट होगा तब करेंगे। तो ये वही है नॉन अलाइन मूवमेंट की, मतलब ऐसा नहीं कि किसी जो है पक्ष में अगर नाटो या यूएस ने कुछ बोला तो हम उसी को जो है सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। इशू के हिसाब से बात करेंगे, हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे, बस यही है कि इसका फॉर्मेशन था मेनली। 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया प्लस जो है इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट के प्रधानमंत्री गमल अब्देल नसीर और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमाह, ठीक है, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो, इन सब ने मिलकर बनाया था नैम। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में बना था, 43 देश हैं इसके सदस्य, इंडिया भी इसका वो है मेंबर कंट्री। ये जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है, इसके जो कंट्री जितने भी मेंबर कंट्री हैं मेनली ये यही रहता है कि भैया एक्सपोर्ट पे कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो प्रोलिफरेशन यानी कि उसके फैलाव का जो रिस्क है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का, उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट है इसमें MTCR, इसका भी मेंबर कंट्री है भारत देश, 1987 में बना, 35 कंट्रीज के मेंबर हैं। भारत ने 2016 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। और MTCR ये बनाया गया था 1987 में G7 कंट्री के द्वारा, ठीक। MTCR का मतलब कुल मिला के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है ये, और जो मिसाइल होती है करीबन 500 किलोग्राम लोड तक और 300 किलोमीटर रेंज तक, इनको कंट्रोल करता है ये। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974, भारत इसमें शामिल नहीं है, 48 देश हैं टोटल मिला के। G7 1975 में बनाया गया, 7 कंट्री आप देख लीजिए, यूएस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली और फ्रांस। इसमें चाइना नहीं है G7 में, ठीक है। G7 में इंडिया भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। G20 में इंडिया है, 1999 में बना, और इसके 20 कंट्री ये ध्यान रख सकते हैं, इंडिया है जरूर याद रखिएगा, बाकी 20 कंट्री आप पढ़ सकते हैं एक बार। अच्छा, G20 में चाइना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडिया भी है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 1975 में बना, हेडक्वार्टर जिद्दा में है, 57 देश हैं इसमें, इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है। बाल्टिक कंट्री किसको किसको बोलते हैं, ELL यानी कि इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 की है, ये जिनेवा हेडक्वार्टर है इसका, इतनी पुरानी कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड 1947 का है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 की है, ये हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। और फिर ये आईरीना, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009 में बनी, अबू धाबी में इसका मुख्यालय है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। नॉर्डिक कंट्री में किसको किसको बोलते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। प्लस जो ऑटोनोमस टेरिटरी है फेरो आइलैंड की और ग्रीनलैंड की, और प्लस ऑटोनोमस जो रीजन है ये एलैंड आइलैंड का, इन सबको मिला के नॉर्डिक कंट्री बोला जाता है। तो नॉर्डिक कंट्री क्या हो गया, NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और FI,
फिनलैंड, आइसलैंड और प्लस ऑटोनोमस टेरिटरी फेरो आइलैंड की, ग्रीनलैंड की और प्लस आइलैंड की। OPCW 1997 में बना, हेग में इसका हेडक्वार्टर। इंडिया इसका मेंबर है 193 मेंबर के साथ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF 1961 में बना, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में बनी, इसका मुख्यालय दुबई में है, ये जरूर ध्यान रखना। ICC क्रिकेट जो लोग देखते हैं उनको ये मैक्सिमम चीज़ें नहीं पता रहती हैं, ठीक है, वो वाला नॉलेज बहुत रखते हैं, रन कितने बनाइए। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। एक और चीज़ है ICC के साथ इस समय खास क्या कि भैया इसमें पहली इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर बनाया गया है, किसको? पेप्सिको की इंदिरा नुई को, ठीक है। क्रिकेट के लिए तो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है ये ICC। इसके बाद है IUCN 1948 में स्टैब्लिश हुआ, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 170 से ज़्यादा कंट्री में इसके मेंबर है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ठीक है, स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1945 में बना, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। उसके बाद है ये IFAD कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष 1977 में बना, रोम इटली में हेडक्वार्टर। ये लेटेस्ट में भी बहुत चर्चा में आया था। एक 5 आइज कंट्री है और एक ऑकस, ये जरूर आप याद रखिएगा। 5 आइज कंट्री में ये क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है। ये US है, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ध्यान रखिए। ये US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब 5 आई कंट्री। और ये भी आ सकता है कि उकूसा जो एग्रीमेंट है ये किससे रिलेटेड है? ये 5 आई कंट्री से रिलेटेड है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए, ये ठीक रहेगा। जैसे क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कौन कौन है? US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INSTC में कौन कौन है? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप, ठीक है। फिर अशगाबाद जो एग्रीमेंट है, मल्टी मोडल ये ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था, मेजरली सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके किसके बीच में किया गया? ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान और ओमान, ठीक है। तो अशगाबाद एग्रीमेंट कब आया? ये 2016 से लागू है। डिपोजिटरी स्टेट इसका है अशगाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान में है। इंडिया भी इसका मेंबर है अशगाबाद का 2018 से। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। इंडिया ने ये UN के साथ कोलैबोरेशन करके एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है पीस कीपर के लिए। ये लेटेस्ट में है, इसलिए लिख दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो UN की है, फ्रेस्का याद रखना ट्रिक। फ्रेस्का मतलब फ्रेंच, रशियन, ठीक है, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक। ये छः ये लैंग्वेजेस हैं UN की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन से हैं वो? चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और यूनाइटेड स्टेट्स, 5 मेंबर हैं। अच्छा, ये जनवरी 2021 से भारत बना है नॉन परमानेंट मेंबर। देखिए 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है, वो 2-2 साल के लिए बनाए जाते हैं। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर में भारत बना है अभी 2021 और 22 के लिए बना है, ठीक। और भारत 8वीं बार बना है, ये जरूर याद रखना, यही पूछ सकते हैं बस। और भारत जो प्रेसिडेंट का ये सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनेगा मंथली, क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो रोटेट होती रहती है जितने भी मेंबर होते हैं। तो भारत UNSC का प्रेसिडेंट कब कब बनेगा? अगस्त 2021 में और दिसंबर 2022 में। ये यूनाइटेड नेशन इकोसोक, ये इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1945 में। 54 मेंबर है। न्यूयॉर्क जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड भी हेडक्वार्टर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये FAO भी बोलते हैं, 1945 में बना, 197 कंट्री है, हेडक्वार्टर है रोम में। ऑकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ये, ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच में, ठीक है। फिर एक ग्लोबल मिथेन प्लेज, इसको ये किसका इनिशिएटिव है? US प्लस EU का इनिशिएटिव है ये, मिथेन इमिशन को कट करने के लिए। एक और चीज पूछ सकते हैं कि भैया इंडिया ने कौन सा रिजोल्यूशन UNSC में पास किया था तालिबान के खिलाफ? तो ये कौन सा रिजोल्यूशन था? ये करंट अफेयर का पार्ट है, याद रखिएगा। ये रिजोल्यूशन 2593 यानी कि 2593। ये कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट है जिनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। मवेशी प्रजनन संस्थान यानी कि कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसका हिसार हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ये दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स दिल्ली। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी दिल्ली। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये दिल्ली। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन ये आपका नागपुर, ठीक है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हेडक्वार्टर बस एक बार देख लीजिएगा, जरूरी होते हैं, कई बार आ जाते हैं डायरेक्टली सिर्फ हेडक्वार्टर। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। हफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई।
फिर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ ये अहमदाबाद, सेंट्रल पोटैटो आलू वाला कहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शिमला में, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, ये है लखनऊ में, नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर ये कानपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में, सेंट्रल इको केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कराईकुंडी में। अब देखिए इतने सारे रटे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, वहाँ याद आ गया तो बहुत बढ़िया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये मैसूर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है ये, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची में है ये, पीजीआई मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च चंडीगढ़ में। इसका एक तरीका ये है कि सारे आप जो आप इंस्टीट्यूट बता रहे हैं ना, इनको एक बार गूगल करके देखिए, इनकी वेबसाइट पे जाके इनका मुख्यालय देखिए और जो है एक आधा मिनट उस पर बिताइए तो थोड़ा याद रह सकता है। बाकी इसका कोई और वो नहीं है ट्रिक, क्योंकि इतने सारे हैं तो आ जाते हैं ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कोलकाता, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये भी कोलकाता, ठीक है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ये आपका कोलकाता में, नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन ये भी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, सेंटर फॉर मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी हैदराबाद, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये है गुलमर्ग, फिर आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आपका चंडीगढ़, फिर इसके बाद ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस दालों का जो है ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है कानपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ये मुंबई में, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये है आपका मानेसर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में डायमंड वाला है ध्यान रखना, कैटल बियरिंग ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये हिसार में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कैलिकट, सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अविकानगर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर फरीदाबाद, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी गुड़गांव, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट पटियाला, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ये कोचीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ये गोवा में भी है, कोच्चि मुंबई विजाग में भी है, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में भी है और बेलगाम कर्नाटका में भी है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ये कोलकाता, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ये आपका रांची में, फिर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर ये चेन्नई में, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका तमिलनाडु में चिंगेलपट में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जतनगर बरेली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नागपुर, फिर नीरी है ये नागपुर, भैया नीरी के लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, नीरी को बहुत ध्यान से याद रखना, नीरी बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है। एम्स दिल्ली, बताइए कितने एम्स हो गए इस समय की पोजीशन बताइए जल्दी से, यूपी में कितने एम्स हो गए ये पता होना चाहिए आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ये बेंगलुरु, ये नीरी को ध्यान रख लीजिए भैया, 1958 में बना था, इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और पहले इसको क्या बोलते थे, सी फेरी, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में आता है।